रामनवमी की पौराणिक कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। उस समय श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इस वीडियो में आप पूरी कथा देखें। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। रामनवमी क्यों मनाई जाती है, जाने संपूर्ण कथा। सनातन धर्म में श्री रामचंद्र जी का विशेष महत्व है, इसलिए हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष के 9वें दिन श्री राम के निमित्त रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन महानवमी के साथ साथ रामनवमी का पर्व भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जाने रामचंद्र जी की जन्म की पौराणिक कथा विस्तार रूप से। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बालकांड दोहा 188 के बाद श्री रामचंद्र भगवान के जन्मदिन का वर्णन किया हुआ है, जिसे आप प्रेम पूर्वक सुने। बोलो भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी की जय। एको बार भूपति मन माही रे गलान रे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत मई पाला चरण लग करे बिनय बिठला। निज दुख सुख दबा गुर ही सुनाये कही वशिष्ठ बहु वेद समुझायु। धराऊँ धीरा हूँ यही सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हरि चिरम। एक बार राजा के मन में विचार आया, उनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और राजा तुरंत ही गुरुजी के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनती की, बहुत अर्चना की और बहुत प्रभु गुरुजी की बहुत सेवा की। तब राजा ने अपना सारा दुख, सारा वृतांत गुरुजी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। ऐसा प्रभु ने, ऐसा गुरु जी ने राजा दशरथ को ढाढ़स दिया। रंगीर से न वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुभज करवा। भागते सहायता मुने आओ तेरी ने प्रगटे ने चलो कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार सबल काजु से तुम्हारा। ये हवि बाँट देऊ न पुजाई जथा जो ये भाग बनाई चिरम। वशिष्ठ जी ने सरंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कहा, उनसे प्रार्थना की और उनसे यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां
देने पर अग्निदेव हाथों में चरु यानी कि हव्याग्न खीर लेकर के हवन कुंड में प्रकट हुए और प्रकट होकर के वह जो खीर का आवेश्यान जो खीर थी वो राजा दशरथ को देकर के वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में कुछ विचार किया और कहा कि तुम्हारा यह सब काम आज सिद्ध हो गया और हे राजन, अब तुम जाकर के इस हवेश्यान यानी कि पायस को जिसको जैसा उचित आप समझो वैसा भाग बांट करके और रानियों को दो। ऐसा मुनि ने राजा दशरथ को वह पायस, वो हवियास्न जो अग्नि देवता हवन कुंड से प्रकट होकर के लेकर के प्रकट हुए थे, वो राजा दशरथ को और दे करके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तावा आद्रस भय पाव गो सकल सबई समुझाय परमानंद मगन को हरदन हृदय समा सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भई सब संतन की जय राम। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके, सारी सभा को बता करके और अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय का हर्ष, उनकी खुशी समाता नहीं बन रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था वहां पर देख करके। तवाहि राय ही अनारे बुलाई, राम भजो रामा, तवाहि राय नारे बुलाई, राम भजो रामा, कौशल्या तहाँ चले आई, राम भजो रामा, आर्ध भाग कौशल्या दीनी, राम भजो रामा, उभय भाग आदि करिकीना, राम भजो रामा, की कई कह न पादय, राम भजो रामा, रहो सुभय भाग पुनि भय, राम भजो रामा, कौशल्या एकई हाथ धरि, राम भजो रामा, दीन सुमित्राहि मन प्रसन्न करि, राम भजो रामा। उस हवि स्नान को यानी कि उस खीर को, उस पायस को उसी समय राजा ने अपनी प्यारी रानियों को सबसे पहले बुलाया और कौशल्या आदि सब रानी वहां पे जब चली आई तो राजा ने उस पायस को आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया और शेष जो बच गया था उस भाग को फिर 2 भाग करते हुए राजा ने उसको कौशल्या और केकई के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के, और इस प्रकार से उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ऐसा राजा ने ये सभी रानियों को वो पायस बांट दिया।
यही विधि कर वो सहित सब रानी राम भजो रामा भई हृदय हर्षित सुख भारी राम भजो रामा जा दिनति प्रभु कर भई आई राम भजो रामा सकल लोक सुख संपत्ति छाई राम भजो रामा मंदिर महासभ राजई रानी राम भजो रामा शोभा तेज खानी राम भजो रामा सुख जोत कछुक काल जल गए राम भजो रामा यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयु राम भजो रामा। इस प्रकार से सब स्त्रियां, सब रानियां गर्भवती हो गईं और वे हृदय में बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और उन्हें बड़ा सुख मिला यह हो करके। और जिस दिन से प्रभु भगवान श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई और शोभाशील और तेज की खानी बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। इस प्रकार से कुछ समय सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक और बीत गया और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था, वह समय आ गया। जोग लगन ग्रह भारती थी सकल भई अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुतो राम जन्म सुख मूल सिया हरि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद की जय बोलो भई सब संतन की जय। योग, लगन, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए जब प्रभु को प्रकट होना था और जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, खुशियां ही खुशियां हो गईं क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है, आनंद का मूल है। नौमी तिथि प्रथुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य मध्यवसयति शीतन धाम पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुर विवह बाहु हरसित सुर संतनि मन जाऊ वन कुसमित गिर गन मनियारात्र मन सकल चरिता मृत्युधारा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष और भगवान प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी, न धूप
थी और वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था, खुशी देने वाला था, मन में प्रसन्नता देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी और देवता हर्षित थे, प्रसन्न थे और संतों के मन में बड़ा उत्साह था, बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृतों की धारा बहा रही थी। ऐसा माहौल था। अवसर विरांति जब जाना चले सकल सुने साजे विमाना गगन विमल संकुल सब जोता गवही जून गंधर्व वरूथा बरसाई सुमन आसंजो ले साजी गग गही गगन ढूंढ बाजी आय सोते कर नाग मुनि दे बहु विधि लावई निज निज शिवा जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवतागण अपने अपने विमान सजा सजा करके और चले वहां पहुंचे। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, उमड़ गया और गंधर्वों की दल गुणों का गान करने लगी और सुंदर अंजलियों में राजा सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे, घोर होने लगा। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार के अपनी अपनी सेवा उपहार लेकर के भेंट करने लगे। ऐसा आनंदित माहौल देखने को उस समय वहां मिल रहा था। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जगनिवास प्रभु प्रगति अखिल लोक विश्राम अवरि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय अडवर कृष्णचंद्र की जय बोलो भाई प्रभु संतन की जय। देवताओं के समूह विनती करके, अपनी आराधना करके, प्रार्थना करके अपने अपने लोक में चले गए, जा पहुंचे और समस्त लोकों को शांति देने वाला जगदागार प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन चामा निज आयुध भुज चरी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरी दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों को मन में हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने
खास आयुध धारण किए हुए थे और आभूषण और बनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। कई दुईक जोरी ऐसो ते तोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीतय माना वेद पुराण बनंता करुणा दुख सागर सब गुण आगर देगा वही श्रुति संता सो मम इत लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता जरम। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम पर मान रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवीर कही मम उरतु बाति ये उपहति गुणत हीर मति किरण रही उपजा जब ज्ञान प्रभु मुझ ज्ञान चरित बहुत विधि की निजहि कही कथा दुआई मातु बुझई यही प्रकार सुत प्रेम लही चरम। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। हम इस हंसी को बात के सुनने पर भी धीर विवेकी पुरुष की वृद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान प्रति पुत्र भाव हो जाए। तापुनि बोली तो मत डोली सजहु तात ये रूपा जय सुलीला अति प्रिय शीला सुख परम अनुपा पुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक भूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावै तीन परई बबकूपा चिरम। माता को वह बुद्धि बदल देते हैं। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बालक लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सिया बड़ी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की
जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तुम और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों में परे त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं हो सकती। सोने से छोरो दान परम प्रिय माने। संभ्रम चले आई सब रानी। अरते तजा धा दादी आनंद मगन सकल पूर्वती। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करते मते धीरा। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुनी सुनकर के सब रानियां उतावली होकर के दौड़ी और चली आईं। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों में सुनकर के मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है और आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम से शीतल हुए शरीर को संभाल करके वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कह बुला बजा बहु बजा। पूरा वशिष्ठ गए उहकार आई। द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखई जाई। रूप राशि गुण कहे न सिसाई। राम जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे बालों को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ। और गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया और उनको बुला करके लेकर के आए। वो ब्राह्मण को साथ लिए हुए राजद्वार पर आ गए और उन्होंने जा करके अनुपम बालक को देखा, उसके दर्शन किए और जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने में समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन गुरु जी ने किए। नंदी मुखो श्राद्ध करी। जात कर्म सब की। हाटक देनु वचन मुनि। नृप विप्रन दीन किया। वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गो वस्त्र मणियों का दान दिया।
श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के जन्म का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से बालकांड के दुआ 188 से लेकर के 194 तक किया है। आगे की कथा हम श्रवण करें। इस तरीके से भगवान का प्रगट रूप हुआ और यह पूरे देश में, पूरे सभी मंदिरों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हनुमान चौराया मुरैना में भी बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में राम जन्म का उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही संपूर्ण राज्य में जब जैसे ही श्री भगवान का प्राकट्य हुआ, उनका अवतार हुआ, संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा और महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने अपने विमान में बैठ कर के पुष्पों की बरसात करने लगे और महाराज में उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए और सभी भाट चारण को आशीर्वाद देने वालों को, सभी ब्राह्मणों को, याचकों को दान दक्षिणा दी और पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्करण महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और उनके नाम राम, चंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र के गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा के अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उन्हें में अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणामस्वरूप अलग काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को चलाने, हाथी घोड़े सभी प्रकार के वाहनों की सवारी करने तथा असाधारण निपुणता को प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनके परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देख करके गर्व और आनंदित हो गया। इसी तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी का विष्णु के साथ में अवतार के रूप में जन्म हुआ और ये कथा चैत्र नवरात्रि के समापन के साथ में राम नवमी का त्यौहार भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये थी राम जन्म ब्रह्मांड के परमात्मा की प्राकट रूप की कहानी। इस तरीके से आप जो है देखिए, खुद श्रवण करिए, लोगों को भेजिए। नमो राघव भाई प्रभुदत्त चैनल पर देखते रहिए। इस तरह की पौराणिक कथाएं, धार्मिक उत्सवों की जानकारी, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें से ग्रंथों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ शामिल हैं। श्रुति वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग जिन्हें वेदांत भी कहा गया है। ब्रह्म सूत्र, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, स्मृतियाँ, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और वेदांत आदि की पौराणिक कथाएं और इन ग्रंथों के बारे में जानकारी, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्यौहार और उत्सव की जानकारी और उनकी पौराणिक कथाएं आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ सनातन धर्म के त्यौहार और उत्सवों की जानकारी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए देखते रहिए आप प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद श्रवण करें, लोगों को भेजें। पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। नमो राघव।